जब बारिश होती है तब सभी पंछी अपने रहने का आश्रय ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन एक बाज का एटीट्यूड इसमें डिफरेंस पैदा करता है। अगर लाइफ में कभी भी कुछ सीखने का मौका मिले तो बाज से सीखना, तोते से कभी मत सीखना। तोता मीठा बोलकर भी पिंजरे में कैद रहता है, लेकिन शांत रहकर भी सबसे ऊंचाई तक उड़ता है एक बाज, और उसका यही एटीट्यूड उसको बनाता है द किंग ऑफ बर्ड्स किंगडम। पंछियों का राजा होता है एक बाज। जिस उम्र में सभी पंछियों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पकड़कर हजारों मीटर ऊपर उड़ जाती है, और उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है। तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पंछियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है और उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। जब वो जमीन से करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर होता है, फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है। वो पंजा उसकी माँ का होता है। आज मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे लर्निंग लेसन्स जो हर इंसान को सीखना चाहिए एक बाज से। पहला लेसन, ईगल अवॉइड कंफर्ट जोन। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पंछी है और उसे भी एक बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को नहीं समझते। याद रखना, आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। दूसरा लेसन, ईगल हैव अ पावरफुल विजन। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है, फिर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन एक बाज अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता जब तक कि उसे हासिल न कर ले। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज कभी भी छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता। वो जब भी उड़ता है अकेला उड़ता है या फिर बाज के साथ उड़ता है, और सभी पंछियों के मुताबिक सबसे ऊंचाई तक उड़ता है एक बाज, क्योंकि बाज को पता होता है कि उसका जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि छोटे सोच और नकारात्मक सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहना है और अकेले रहना है, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम समझ पाते हैं कि हमारे लाइफ का असली मोटिव क्या है। ये लाइफ की वो स्टेज होती है जिसमें हम खुद को अच्छे से समझ पाते हैं। चौथा लेसन, ईगल डोंट हैव अ फियर। जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तब सभी पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन उस अवसर को पहचान लिया, फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। पांचवा लेसन, ईगल बिलीव इन हिमसेल्फ। एक बाज कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं होता। वो कभी किसी पंछी से ये नहीं पूछने जाता कि वो शिकार कर सकता है या नहीं कर सकता। वो खुद पर विश्वास करता है कि वो कर सकता है, और वो करता भी है। इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आपकी फैमिली या चाहे आपके रिश्तेदार या चाहे आपके दोस्त आप पर विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। छठवां लेसन, ईगल विल हैव टू सेक्रीफाइस। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, और 40 साल की उम्र में आते आते बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि शिकार करने में बहुत दिक्कत होती है, और पंख भारी हो जाते हैं जिससे उड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता है। अब उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, वो अपने शरीर को त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। तीसरा और सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का, और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफर। वो अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंजों का उग आने का। उसके बाद वो अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उग आने का। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए।
If you want to live, you have to make sacrifice. If you want to achieve goals, you have to make sacrifice. If you want sacrifice, you cannot make it where you want. जैसे बाज के पास 3 ऑप्शन होते हैं, वैसे हम लोगों के पास भी 3 ऑप्शन होते हैं, लेकिन इसमें आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनने वाले हो। अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, और अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोच कर लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाए जाओगे।